मित्रों, स्वागत है आप सभी का जुजुत्सु काइसेन सीरीज के एपिसोड नंबर 2 में। और अगर अभी तक आपने पहले का पार्ट नहीं देखा तो क्या कर रहे हो यार, जाकर देखो ना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो शुरू करते हैं बिना आपको इंतजार करवाए। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ पर फुशिगुरो यूजी को मारने के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि उसने सुकुना की फिंगर खाली होती है। अरे नहीं यार, मैंने कुछ भी नहीं करा, मुझे मत मारो। लेकिन फुशिगुरो ये समझ नहीं पा रहा होता कि ये सुकुना बोल रहा है या फिर यूजी। और तभी पीछे से आ जाता है मेरा फेवरेट, आपका फेवरेट, हम सबका फेवरेट गोजो सातोरू। और गोजो के फैंस कमेंट में हाजिरी तो लगा दो। और क्या चल रहा है यहाँ पर? अरे गोजो सन्से, आप यहाँ पर कैसे? अरे तुम्हारी हालत तो बहुत ज्यादा खराब लग रही है। और ऐसा बोलकर गोजो उसकी फोटो से लेने लगता है ताकि सेकंड ईयर वालों को दिखा सके उसकी हालत। और गोजो बताता है कि हायर अप्स ने बताया था कि एक स्पेशल ग्रेड का कर्स्ड ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तो इसीलिए वो घूमते घूमते फुशिगुरो की मदद करने आ गया। वैसे तुम्हें वो मिला क्या? और फिर यूजी बताता है कि उसे तो मैंने खा लिया। और गोजो यूजी के पास जाकर उसे घूरने लगता है। कमाल है, क्या वो सच में तुम्हारे अंदर है? और फिर गोजो यूजी से कहता है क्या तुम सुकुना को कुछ टाइम के लिए बाहर ला सकते हो? सुकुना कौन? अरे वही शापित आत्मा जो तूने खाई है। और फिर यूजी कहता है कि हाँ मैं ऐसा कर तो सकता हूँ। और गोजो यूजी से उसे 10 सेकंड के लिए बाहर लाने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन यूजी को ऐसा करने में थोड़ा सा डर लग रहा होता है। लेकिन गोजो कहता है अरे फिक्र मत करो, यहाँ सबसे ताकतवर मैं हूँ। और फिर उसके बाद सुकुना बाहर आ जाता है और गोजो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन गोजो बड़ी आसानी से सुकुना को ही घोड़ी बनाकर उसके ऊपर बैठ जाता है। और फिर उसके बाद सुकुना फ्रस्ट्रेट होकर गोजो के ऊपर काफी सारे अटैक्स करने लगता है, लेकिन गोजो बड़ी आसानी से उसे डॉज कर रहा होता है। अरे मेरा स्टूडेंट भी मुझे देख रहा है, इसलिए मुझे थोड़ी ताकत तो दिखानी ही पड़ेगी। और फिर उसके बाद गोजो उसके ऊपर अटैक करता है और ये देखकर सुकुना काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है। और फिर उसके बाद सुकुना एक अटैक करता है जिससे पूरी बिल्डिंग चकनाचूर हो जाती है। खैर ये इतना भी ज्यादा ताकतवर नहीं था, लेकिन फिर सुकुना देखता है कि गोजो को तो इससे कुछ भी नहीं हुआ और उसके सामने खड़ा हुआ है 7, 8, 9, 10। और फिर उसके बाद यूजी नॉर्मल हो जाता है और उसके डिमोनिक साइंस गायब हो जाते हैं। और गोजो ये देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है कि यूजी ने सुकुना को कंट्रोल कर लिया। और फिर गोजो सातोरू यूजी के पास जाकर उसके सर पे टैप करके उसे बेहोश कर देता है। ये आपने क्या करा? अरे फिक्र मत करो, मैंने इसे खाली बेहोश ही करा है। और वैसे भी इसमें सुकुना को कंट्रोल करने की पावर है, तो ये हमारे काम आ सकता है। और फुशिगुरो भी कहता है कि वैसे तो जुजुत्सु रूल के मुताबिक हमें इसे मार देना चाहिए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये मर जाए। और फिर फुशिगुरो गोजो से कहता है कि आप इसे बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं। और गोजो फुशिगुरो से कहता है कि हाँ, अगर मेरा प्यारा स्टूडेंट मुझसे कुछ मांग रहा है तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद हमें एक कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी कैंडल्स रखी होती है और गोजो यूजी के सामने बैठकर उसे बता रहा होता है कि हम तुम्हें मारने वाले हैं, लेकिन मैंने तुम्हें अभी मारने का डिसाइड नहीं करा। अभी मारने का मतलब? और फिर उसके बाद गोजो कहता है चलो मुझे तुम्हें स्टार्टिंग से समझाने दो। अब ये देखो, तुमने एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट खाया है और ये सुकुना की फिंगर है और तुमने इसे कंट्रोल भी कर लिया। और ऐसी पूरी दुनिया में 20 फिंगर्स है। और यूजी कहता है कि 20 फिंगर मतलब अच्छा पैरों और हाथ की, लेकिन गोजो कहता है कि नहीं, सुकुना के 4 हाथ थे। और फिर उसके बाद गोजो उस फिंगर को उड़ाकर एक अटैक करता है, लेकिन उस अटैक से भी वो फिंगर डिस्ट्रॉय नहीं होती। और गोजो कहता है कि हाँ देखो, तुम देख सकते हो कि ये फिंगर डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती। और फिर उसके बाद गोजो कहता है कि अब एंट्री होती है तुम्हारी। और फिर गोजो यूजी को बताता है कि वैसे भी तुम मरने वाले हो, तो हम चाहते हैं कि तुम ये सारी की सारी 20 फिंगर खा जाओ और उसके बाद हम तुम्हें मार देंगे। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम अभी मर जाओ या फिर सबको बचाकर मरो। और फिर उसके बाद यूजी याद करता है कि उसके दोस्तों के साथ क्या हुआ, उसके ग्रैंडपा के साथ क्या हुआ, और वो जुजुत्सु टैग की मदद करने के डिसाइड करता है। और फिर वो सुकुना के फिंगर खाने के लिए रेडी हो जाता है। इसे दोबारा देखने पर बड़ी घिनौनी लग रही है ये तो। और उसके बाद यूजी वो फिंगर खा जाता है और यूजी के फेस पर दोबारा से सुकुना के वो डिमोनिक साइंस आ जाते हैं और यूजी बहुत ज्यादा वियर्ड रिएक्ट करने लगता है और गोजो भी इसके लिए रेडी हो जाता है, लेकिन फिर यूजी उसके ऊपर कंट्रोल कर लेता है। कितनी गंदी थी ये फिंगर। और यूजी दोबारा से साबित कर देता है कि वो सुकुना को कंट्रोल कर सकता है और ऐसा 1000 सोलो में बस एक ही बार देखने को मिलता है जो कि कुछ ऐसा कर सकता है। और यूजी कहता है कि मैं मरना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं शार्प्स को खत्म करने के लिए ये करने के लिए रेडी हूँ। मैं सुकुना की सारी फिंगर खाने के लिए रेडी हूँ, मुझे परवाह नहीं कि आगे क्या होगा। अरे वाह मेरे शेर, तूने तो मेरा दिल जीत लिया। और फिर गोजो कहता है कि चलो यार अब अपने बैग पैक कर लो, हम कहीं जा रहे हैं क्या? और फिर फुशिगुरो आकर कहता है कि हम टोक्यो जा रहे हैं। अरे फुशिगुरो, तुम तो काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हो यार। साले चुप रहे, तुझे मेरी बैंडेज दिखाई नहीं दे रही? अब तेरा भी उसी स्कूल में ट्रांसफर होगा जिस स्कूल में मैं पढ़ता हूँ, और वो स्कूल होता है टोक्यो का जुजुत्सु टेक्निकल हाई स्कूल। और फिर उसके बाद यूजी गोजो के साथ जुजुत्सु टेक माउंटेन पर आ जाता है जहाँ पर वो स्कूल होता है। और उसके बाद गोजो यूजी को बताता है कि ऐसे इनके देश में खाली 2 ही है और दुनिया को तो ये खाली प्राइवेट रिलीजियस स्कूल लगता है, लेकिन यहाँ पर जुजुत्सु सॉर्सरर्स ग्रेजुएट होने के बाद भी काम करते हैं। और फिर गोजो कहता है कि हाँ तुम्हारा प्रिंसिपल के साथ एक इंटरव्यू होने वाला है और ये वही डिसाइड करेंगे कि तुम्हें जीना है
या फिर मरना है। अच्छा साले, इसका मतलब वो मुझे अभी के अभी मार भी सकता है। तो जब से तू इतना बॉस क्यों बन रहा था? और फिर उसके बाद सुकुना यूजी के गालों पर अपना मुंह बना लेता है। देखियो, जिस दिन मैं अपनी बॉडी पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लूंगा ना, सबसे पहले मैं तुझे मारूंगा। ओह, सुकुना मुझे मारना चाहता है, ये तो मेरे लिए एक ऑनर की बात है। और उसके बाद यूजी सुकुना के बारे में पूछता है और उसके बाद गोजो बताता है र्यूमैन सुकुना एक खतरनाक डीमन था और उसके 4 हाथ और 2 चेहरे थे। लेकिन असली बात तो यह है कि वो एक इंसान था जिसे हजारों साल पहले मार दिया गया था और उसे कोई भी नहीं हरा सकता था। सही मायनों में वो शापित शक्तियों का राजा था। और यूजी पूछता है कि आप दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है फिर? सुकुना को अगर उसकी पावर मिल जाए तो उसे हराना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब आप हार जाओगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। और फिर उसके बाद वो प्रिंसिपल के रूम में पहुंच जाता है जो कि अजीब गरीब से डॉल्स बना रहा होता है और इस बंदे का नाम होता है यागा मासामिची। अच्छा, तो यही है वो लड़का। मेरा नाम है यूजी तातोरी और मुझे सनी लियोनी जैसी लड़कियां पसंद है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। अब क्या बकवास कर रहे हैं? लेकिन यागामिची पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए और यूजी बताता है कि मैं यहाँ पर कर्सेस के बारे में सीखने के लिए आया हूँ। लेकिन यागामिची कहता है कि इसके बारे में डीपली सोचकर आंसर दो और यूजी कहता है कि मैं सुकुना की सारे फिंगर्स खाकर उसके शाप को खत्म कर दूंगा और सबकी मदद करूंगा। ये किसी की आखिरी इच्छा थी जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन यागामिची को ये जवाब पसंद नहीं आता। तुम ऐसा इसीलिए करोगे क्योंकि ये किसी की आखिरी इच्छा थी? तुम डिस्क्वालीफाइड हो गए। और फिर उसके बाद यागामिची अपने एक डॉल को भेजता है जो कि यूजी के ऊपर अटैक करने लग जाता है। ये डॉल तुम्हें तब तक मारेगी जब तक तुम एक अच्छा आंसर नहीं दे देते। और फिर यूजी भी उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन वो डॉल रबड़ की होने की वजह से उसको दर्द नहीं होता। और यागामिची कहता है कि जुजुत्सु टेक और यागामिची कहता है कि सॉर्सरर बनना एक काफी खतरनाक काम है। इसके लिए काफी सारे लोगों की मौत देखनी पड़ती है और ये कोई ऐसा काम नहीं है जो तुम किसी और के कहने पर कर सको। इसके लिए तुम्हें खुद के अंदर से मोटिवेशन लानी पड़ेगी और अगर तुम ये काम को करे बिना ही मर जाते हो तो क्या इसके लिए भी तुम अपने दादाजी को दोष दोगे? और फिर उसके बाद यूजी को रियलाइज हो जाता है कि वो क्या करना चाहता है और यूजी कहता है कि मैं स्पोर्ट्स में हमेशा से अच्छा था लेकिन स्पोर्ट में तो हर कोई अच्छा हो जाता है। मैं कोई ऐसा काम करना चाहता था जिसके अंदर खाली मैं ही कर सकूं वो काम। और फिर उसके बाद वो डॉल को जकड़ लेता है और कहता है कि सुकुना को खाली मैं ही रोक सकता हूँ और मैं जानता हूँ कि अगर मैंने ये काम नहीं करा तो सुकुना की वजह से काफी सारे लोग मारे जाएंगे और अगर सुकुना को रोकते हुए लोगों को बचाते हुए मैं मर भी जाऊं तो मुझे रिग्रेट नहीं होगा। और ये जवाब यागामिची को पसंद आता है। गोजो, इसे जाकर इसका कमरा दिखा दो। और इसका मतलब होता है कि यूजी को जुजुत्सु टेक में एडमिशन मिल गया। वेलकम टू जुजुत्सु टेक। और उसके बाद यूजी अपना कमरा देखता है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर उसके बाद गोजो कहता है खैर ये बात भी ठीक है, तुमने वैसे भी सुकुना की फिंगर खा रखी है तो अब हमें बाकी की फिंगर्स ढूंढने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि तुम अब उनके लिए एक रडार का काम करोगे। तो इसलिए जहाँ पर हम जाएंगे वहाँ पर तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। और फिर उसके बाद वो कमरे से बाहर आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें फुशिगुरो मिलता है। ओ फुशिगुरो, कितने बढ़िया लग रहे हो यार। लेकिन फुशिगुरो कहता है कि वाह क्या बात है, यहाँ पर इतने सारे खाली रूम्स थे लेकिन तुमने इसे मेरे बगल वाला ही रूम दिया। और उसके बाद यूजी फुशिगुरो का रूम देखता है। अरे वाह कितनी ज्यादा सफाई है इसके अंदर तो। लेकिन फुशिगुरो यूजी को डोर के बीच में दबा देता है। अरे वाह अच्छी बात है, तुम दोनों के बीच में अब दोस्ती हो गई है तो हम कल जाके तीसरे स्टूडेंट को भी लेकर आएंगे। और फिर उसके बाद हम तीसरे स्टूडेंट को देखते हैं। चलो फाइनली मैं उस घटिया जगह से बाहर आ गई। अब मैं टोक्यो जा रही हूँ। और इस तीसरी स्टूडेंट का नाम होता है नोबारा गोकेसाची। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 4 कमेंट्स। आई नो आप इस टारगेट को जल्दी ही पूरा कर दोगे। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में।